नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, पॉकेट वीडियो के इस लेक्चर सीरीज में आज मैं फिर से ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उन रूल्स को। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, इससे पहले की वीडियो में मैंने ग्रामर का एक रूल समझाया था आपको, जो एवरीवन, समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग से रिलेटेड था। एक्चुअली वे सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सिंगुलरली यूज होते हैं, उनके साथ प्लूरल ट्रीटमेंट नहीं होता, बट उनका अगर क्वेश्चन टैग हम बना रहे थे तो प्लूरली बना रहे थे। आइए देखते हैं आज का रूल। फ्रेंड्स, आज का जो रूल है वो है ईच, ईदर, नीदर, एवरी, एनी और नन से रिलेटेड। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी और नन। एक्चुअली हम इसके पर्टिकुलर सेगमेंट को समझेंगे कि इनका स्पेशलाइज और स्पेसिफिक यूज कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ईच के सेक्शन को पढ़ना। ईच एंड एवरी के सेक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ईच का प्रयोग आप प्रोनाउन की तरह भी करते हैं और इसका प्रयोग आप एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, बट एवरी जो है वो प्रोनाउन नहीं हो सकता। एक्चुअली एवरी किसी भी टर्म का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। एवरी जब भी प्रयोग होगा तो वो एडजेक्टिव के रूप में होगा, और एज यू नो वेरी वेल, अगर वो एडजेक्टिव के रूप में है तो उसके साथ एक नाउन की प्लेसमेंट होगी। इट मीन्स ये डिफरेंस पता चल गया कि ईच का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है और एडजेक्टिव की तरह होता है। एवरी का यूज प्रोनाउन की तरह नहीं कर सकते, इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होगा, और एडजेक्टिव की तरह होगा तो उसके साथ एक ना एक नाउन आएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है ईच वॉज हैप्पी। द सेकेंड वन इज ईच स्टूडेंट वॉज हैप्पी। The next one, every was happy. Fourth question is every student was happy. अगर आप इन सेंटेंस को देखेंगे तो इन वाक्यों में सबसे पहले जो टर्म यूज हुआ है वो है ईच, और ईच के जस्ट बाद आपने एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है। तो आपको पता है कि अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसे एक सब्जेक्ट की जरूरत होगी, और सब्जेक्ट कौन बन सकता है? तो सब्जेक्ट या तो नाउन की प्लेसमेंट होती है या उस जगह पे प्रोनाउन का प्लेसमेंट होता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है, यानी नाउन एंड प्रोनाउन, एक ऐसा वर्ड है, ऐसा ग्रामेटिकल प्रोफाइल है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है। यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आने के लिए उसे नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा। तो आप सिंपल देखो, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले ईच है जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो सब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। क्या ये नाउन है, किसी का नाम है? नहीं है। इट मीन्स वो क्या है? प्रोनाउन है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यहां पे ईच का प्रयोग जो है वो प्रोनाउन की तरह है। The next one is each student was happy. Student is the noun, and इस student से पहले आपने each लिया तो ये adjective के फंक्शन में आ जाएगा। भले ये दोनों मिलकर एक noun phrase का निर्माण कर रहा है, लेकिन student एक noun है और उससे पहले अगर each लगी है तो वो adjective है। मैं आपको बता दूं, each, every, either, neither ये सब distributive adjective होते हैं। खैर हम उस पे नहीं जाएंगे। अब देखो, every was हैप्पी। एवरी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के प्लेस पे एवरी का यूज आपने कर दिया, वो गलत है। सब्जेक्ट के प्लेस पे ईच आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पे ओनली एवरी नहीं आ सकता। एवरी जब भी आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन होगा। तो ये ईच जो एवरी जो है आपको चेंज करना पड़ेगा वो ईच में। फिर सेंटेंस ऐसा होगा, ईच वॉज हैप्पी। एवरी विदाउट नाउन नहीं आ सकता, ये आप ध्यान में रखेंगे। एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। चूंकि आपको अभी मैंने बताया
कि एवरी जो शब्द है, एवरी अपने साथ ऑलवेज नाउन को प्रेफर करेगा और इसलिए वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये नाउन, सॉरी ये प्रोनाउन है और एवरी जो है वो प्रोनाउन नहीं बन सकता, वो क्या बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है। इच का प्रयोग प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों तरह से आपने देख लिया। आइए इच और एवरी के कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इच ऑब्लिक ईदर, इसमें ईदर भी रख सकते हैं, नीदर एवरीवन ऑब्लिक एनी, इस प्लेस पे आप नन को भी रख सकते हैं। इसके जस्ट बाद एक प्रेपोजिशन का प्लेसमेंट होगा और इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन की प्लेसमेंट होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगा, प्लूरल, एंड जो वर्ब की प्लेसमेंट होगी वो होगी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेंगे इसके साथ। सिंपल सा बात समझेंगे, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ एंड एनी ऑफ एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ। ये सारे टर्म जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो उसके बाद वाला नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होता है एंड वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। क्लियर है जी? तो ये था ईच का कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी का टर्म। अब हम देखते हैं कि इनके साथ जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आता है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ईदर का जो यूज होता है वो होता है फॉर टू, इट मींस दो में से एक के लिए आप क्या यूज करोगे, ईदर। एंड नीदर जो होता है वन आउट ऑफ टू, सॉरी 0 आउट ऑफ 2। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि नीदर मतलब दो में से एक भी नहीं, और ईदर का मतलब दो के साथ तो यूज होता है लेकिन इसका मेन फंक्शन है 1 आउट ऑफ 2। मतलब आप कह सकते हैं कि दो में से एक, 1 आउट ऑफ 2। क्लियर है? दो में से एक ईदर, दो में से एक भी नहीं नीदर। एनी का जो प्रयोग करेंगे ये होगा 1 आउट ऑफ मोर देन 2। दो से अधिक में से अगर एक का प्रयोग करना है तो हम क्या यूज करेंगे, एनी। और नन जो होता है वो होता है 0, मतलब एक भी नहीं, आउट ऑफ मोर देन 2, आउट ऑफ मोर देन 2। याद रखेंगे, दो से अधिक में से अगर एक भी नहीं लेना है तो हम क्या लेंगे, नन। और अगर दो में से एक भी नहीं लेना है तो क्या लेंगे, नीदर। दो में से एक लेना है तब क्या लेंगे, ईदर। और अगर बहुतों में से एक लेना है तब क्या लेंगे, एनी। तो ये सारा टर्म आपको समझ में आ गया। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो फिर ये सब्जेक्ट का काम करेगा, इट मींस वो प्रोनाउन होगा। और अगर वो नाउन के साथ आता है तो फिर वो एडजेक्टिव का काम करेगा। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, इट मींस आप देखो ईच का प्रयोग आपने किया। देन स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है और आपको पता है ये कैसा नाउन अभी मैंने रखा, सिंगुलर नाउन। तो पॉइंट ये भी याद रखेंगे, ईच एंड एवरी के साथ आप जो नाउन लेंगे वो नाउन ऑलवेज सिंगुलर नाउन होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, सिंगुलर नाउन होगा। हम वहां पे सिंगुलर वर्ब वो बाद में देखेंगे, बट ये मैटर आपको याद रहना चाहिए कि ईच एंड एवरी कभी प्लूरल नाउन के साथ नहीं आएगा। वो तब आएगा जब ईच एंड एवरी वन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्लेसमेंट हो, तब हम जाकर वो काम करेंगे। ईच स्टूडेंट वॉज हैप्पी, ईच क्या है, अब देखो ईच स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। ये वॉज कैसा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ईच ऑफ द स्टूडेंट, सेंटेंस में ईच के बाद ऑफ लग गया। एंड स्टूडेंट्स कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। तो ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, बट वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। अब आप समझो
कि यहां पे एग्जामिनेशन अगर वॉज के प्लेस पे वर कर दे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। प्रेपोजिशन से पहले वाला टर्म सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर आप कहोगे द ऑनेस्टी ऑफ राम इज कमेंडेबल, तो सिंपल सा बात यह पता चल गया कि हम राम की बात नहीं कर रहे हैं, राम की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। और आपने यहां क्या लिया? ऑफ। ऑफ है क्या? प्रेपोजिशन। मैटर समझ में आ गया? तो प्रेपोजिशन से पहले वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट है यानी वो प्रोनाउन है। तो ईच कैसा सब्जेक्ट है? प्रति एक, एक की बात करता है वो, इसलिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। दैट्स वाई वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी बॉय वॉज नॉट प्रेजेंट। एवरी बॉय वॉज नॉट प्रेजेंट। एवरी बॉय कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। तो एक्चुअली एवरी बिना नाउन का नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि ये एडजेक्टिव का काम करता है। सो एवरी बॉय वॉज नॉट प्रेजेंट, ये सिंगुलर वर्ब यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सिंगुलर वर्ब। ओके, द नेक्स्ट टर्म, एवरी ऑफ द बॉयज वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। एवरी ऑफ द बॉय वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। सिंपल सा पॉइंट आप समझिए, एवरी ऑफ द बॉय, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? एवरी ऑफ द बॉय, ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और अभी मैंने आपको समझाया कि प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। अब आप ये बता दो, एवरी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा? अभी मैंने बताया कि एवरी जो है वो प्रोनाउन नहीं हो सकता, एवरी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इट मींस ये एवरी चेंज करना पड़ेगा, और इस प्लेस पे आपको यूज करना पड़ेगा ईच ऑफ द बॉयज। एवरी ऑफ द बॉयज तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? सो एवरी विल बी रिप्लेस्ड बाय ईच। क्यों? चूंकि ईच प्रोनाउन की तरह काम करता है, और प्रेपोजिशन से पहले आने वाला टर्म सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट तो एवरी बन ही नहीं सकता, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ईच। तो ये बेसिक चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से और क्वेश्चंस देखते हैं। ईच स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स, अभी सिंपली समझाया कि ईच के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो कैसे नाउन को प्रेफर करोगे? स्टूडेंट को प्रेफर करेंगे, स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन, हैज ऑब्लिक हैव, चूंकि आपने सिंगुलर नाउन ले रखा है तो आपको सिंगुलर वर्ब प्रेफर करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं, इच स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट हिज हर देयर टास्क। सिंपल समझना, हम यहां पे वो स्टूडेंट अगर कह रहे हैं तो वो कॉमन जेंडर है, एंड कॉमन जेंडर में हम हिज या हर का प्रयोग ऐसे स्पेसिफिक वे में नहीं कर सकते। तो आप याद रखना कि हम यहां पे मेल को प्रायोरिटी देते हुए हिज का प्रयोग करेंगे। आप कहोगे सर देयर का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? तो चूंकि ये प्लूरल टर्म नहीं है, हम ईच की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हिज, मेल को प्रेफरेंस देते हुए। क्लियर है? यानी मैस्कुलिन जेंडर मानकर हम हिज का प्रयोग करेंगे, ना तो हर और ना ही देयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट्स, ये गलत है, हमें सिंगुलर नाउन लेना पड़ेगा। एवरी स्टूडेंट इज ऑब्लिक आर, उस प्लेस पे हम इज को प्रेफर करेंगे जो कि सिंगुलर टर्म है। अब आप देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आपने क्या लगाया? ऑफ। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, उससे पहले वाला टर्म होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। ये तो पता है कि ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल नाउन होगा, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्लिक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नहीं लेंगे, और अब इज लोगे या आर, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना पड़ेगा? इज, चूंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो ईच है। मैटर समझ में आ गया? तो ये पॉइंट था ईच एंड एवरी के सेक्शन से रिलेटेड। क्लियर है? ये टॉपिक हम जनरली ऐसे ही पढ़ते हैं। और अब एक कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। नन ऑफ द टू बॉयज डिड द वर्क। क्वेश्चन देखो, नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, तो देखो ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन से पहले नन आया, इट मींस वो सब्जेक्ट है, और अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। ये अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है एंड सिंगुलर वर्ब भी लेता है, डिपेंड करेगा कैसा सेंस आप रख रहे हो। तो दो यहां पे क्वेश्चन है कि ईच ऑफ द टू बॉयज, सॉरी नन ऑफ द टू बॉयज डिड द वर्क। नन ऑफ द टू बॉयज, आप दो की चर्चा कर रहे हैं और लगा रहे हैं नन, तो नन का प्रयोग अभी आपने देखा था
एक भी नहीं, बहुतों में से। यहां पे कितने बॉयज की चर्चा है? 2। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप नन का प्रयोग करोगे? तो इट मीन्स 2 में से एक भी नहीं, तो उसके लिए एक शब्द मैंने आपको बताया, दैट इज द नीदर। आप इस प्लेस पे नीदर का प्रयोग करोगे, नन यहां से हटेगा। क्लियर हो गया? क्यों? चूंकि 2 से अधिक की चर्चा हो रही है। बहुतों में से आप नन की बात कर रहे हैं ना, तो बहुतों में से नन की बात करेंगे तब तो वो सही हो जाता, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 में से एक भी नहीं, इसलिए हमें नीदर का प्रयोग करना पड़ेगा। मिस्टर गुप्ता हैज 4 सन्स। कितने सन्स की बात है? 4 सन्स। नीदर ऑफ देम इज एसिडुअस। उनमें से एक भी हार्ड वर्किंग नहीं है। तो बताओ, 4 सन्स की चर्चा है तो नीदर लोगे? इस प्लेस पे आपको लेना पड़ेगा नन, क्योंकि 1-2 बेटे की बात है नहीं, 2 से अधिक में से एक भी नहीं, उसके लिए हम लेते हैं नन। ओके। एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, इन दोनों में से किसी एक की बात है, विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। उन दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। तो 2 में से एक में एनी का प्रयोग नहीं करते, 2 में से एक अगर लेना पड़ेगा तो हम वहां पे प्रयोग करेंगे ईदर का। क्लियर है? और 2 में से एक भी नहीं तो नीदर का। बहुतों में से एक, तब हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात पता चल गया कि यहां पे ईदर होना चाहिए। नीदर ऑफ देम हैज अटेंडेड द फंक्शन। नीदर ऑफ देम, ये पता लग रहा है कि उन लोगों में से किसी ने क्लास अटेंड नहीं किया। तो यहां पे नीदर के प्लेस पे आप नन भी लगा सकते हैं अगर आप बहुतों का सेंस ले रहे हैं तो नीदर ऑफ देम हैज अटेंडेड द क्लास, किसी ने क्लास अटेंड नहीं किया। अगर 2 की चर्चा है फिर भी देम आएगा, 2 से अधिक की चर्चा है फिर भी देम आएगा। तो यहां पे नीदर भी सही हो सकता है और नन भी सही हो सकता है। एंड एनी ऑफ देम विल नॉट सपोर्ट, उन लोगों में से किसी ने कोई सपोर्ट आपको नहीं करेगा। इट मींस एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं और नन भी ले सकते हैं, नीदर भी ले सकते हैं, लेकिन नीदर तो 2 के लिए होता है। यह मानकर चलना पड़ेगा कि उन लोगों में से, मतलब बहुतों में से कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई एक सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको लेना पड़ेगा एनी। तो ये पॉइंट था आपका ईच एंड एवरी, ईदर, नीदर, एनी और नन से रिलेटेड। आशा करते हैं ये पूरी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।